औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम जो है 6th की साइंस का पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ साइंस, कि साइंस क्या है। तो आप अपनी पिछली क्लासों में भी साइंस के बारे में काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि साइंस जो है कहाँ से निकला है, साइंस का मतलब क्या है। ठीक है, द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सायर। ये कहाँ से निकला है? सायर से, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। अब ये नॉलेज जो है हमें किस तरह से हासिल होता है, पहले आप पढ़ चुके हैं कि दो तरीकों से हमें हासिल होता है। एक तो एक्सपेरिमेंट्स और दूसरा ऑब्जर्वेशंस। दो तरीकों से हासिल होता है। पहले साइंस था कि साइंस क्या है। साइंस लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज से निकला है साइंस से, जिसका मतलब है नॉलेज। और नॉलेज हमें गेन होता है दो तरीकों से, या तो हम एक्सपेरिमेंट तजर्बात करके किसी चीज का इल्म हासिल करते हैं, या हम ऑब्जर्व करके यानी देख के बार बार उसको देखते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है, उस चीज का इल्म हासिल होता है। तो जो बंदा इस साइंस को पढ़कर अपनी जिंदगी में, अमली जिंदगी में अप्लाई करता है, यानी लागू करता है और मुख्तलिफ चीजें डिराइव करता है, डिस्कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं। अब ये साइंस जो है कहां कहां हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है, इसके कहां कहां इस्तेमाल अच्छे हैं, कहां बुरे हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। यानी यूज ऑफ गुड भी पढ़ेंगे हम, यानी इसके अच्छे इस्तेमाल, और बैड इसके यूजेस भी हम पढ़ेंगे कि बैड कहां कहां इस्तेमाल होती है। गुड यूजेस इसके आपको पता है, जैसे हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट में ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने और बयान किया है कि हमारी जो है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का मतलब है कि ये मुख्तलिफ खेती बाड़ी करना, जो मतलब कि ज़मीन में ये फसलों को बोना, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो एग्रीकल्चर में आती हैं। इसके बाद है कंज्यूमर गुड्स, यानी चीज़ों को क्या करना, वो यूज़ नंबर ऑफ गुड्स इन डेली लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप हो गया, आपके साबन हाथ धोने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वो भी यूज़ ऑफ गुड, यानी इसी साइंस की इजाद है, यूज़ ऑफ गुड है ये साइंस का। और इसी तरह क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, यानी आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन मसलन आप पाकिस्तान से इराक, इराक से पाकिस्तान आते जाते हैं, तो यही ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप आते जाते हैं, यानी फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ का। तो आपका वक्त भी बच जाता है और आप जल्दी पहुंच जाते हैं, सेफ भी होता है आपका सफ़र। वरना पिछले दौर में ये फ्लाइट्स वगैरह जहाज़ नहीं होते थे, तो उस दौर में बहुत सारी मुश्किलात होती थी, जिसको बाद में आके साइंटिस्टों ने क्या किया, इसी को इम्प्रूव किया और तरक्की लाई, और इतनी हमारे लिए क्या कर दी, आसानियाँ पैदा कर दी। तो हम इसकी जो है ट्रांसलेशन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। साइंस, हैव यू एवर हर्ड दिस सेंटेंस? आप बहुत बार इस लफ्ज को पहले भी सुन चुके हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम साइंस की दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं। और साइंसदान का काम यही होता है, ये जो साइंटिस्ट होता है, जो अप्लाई करता है, उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट का हमेशा यही काम रहता है कि जिस तह में, जिस लहर में इंसान जी रहा है, जिस दुनिया में जी रहा है, इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि इंसानों की जिंदगी आसानी से गुजर सके। इफ यस देन डिड यू थिंक अबाउट साइंस? क्या अगर आपने ये पहले सुन चुके हैं और इसी साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, तो क्या इसके बारे में आपने सोचा है कि साइंस क्या है? लेट अस स्टडी, हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइर विच मीन्स नो, यानी इल्म हासिल करना, इल्म किसी चीज का भी, उसको क्या कहते हैं हम? साइंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ साइंस, यानी साइंस की स्टडी इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जो इन्वॉल्व होती है किसमें? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, चीजों के हकायक जानने में, अबाउट द नेचर, कुदरत के मुतालिक या इस दुनिया के मुतालिक। साइंस इज एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग यानी जोश दिलाने वाला सब्जेक्ट है। इन विच यू गेट नॉलेज एंड डू एक्सपेरिमेंट इन अ लेबोरेटरी, आप इसके जरिए क्या करते हैं? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और नॉलेज भी हासिल करते हैं, अपनी लेबोरेटरी में जाके इसके एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। पीपल हु अडॉप्ट स्टडिंग साइंस, वो शख्स जो इसको अप्लाई करता है, अडॉप्ट करता है,
एज अ कैरियर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, आर कॉल्ड साइंटिस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं। टुडे यू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आज के दौर में आप देख चुके हैं कि हर चीज में, जो भी चीज आपकी जिंदगी में शामिल है उसमें साइंस का जरूर बजरूर हाथ शामिल है। यू यूज ओवन, फैन, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, कंप्यूटर, कार, एरोप्लेन, ईटीसी, आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें क्या चीज़ है? सारी साइंस का हाथ है, साइंस इन्वॉल्व है इसमें। जैसे ट्यूबलाइट होगी, फैन हो गया, एरोप्लेन हो गया, आपके एसी हो गए। इन योर एवरीडे लाइफ, ये आपकी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। ऑल दीज आर वंडर ऑफ साइंस, ये सारे किस चीज की इजाद है? साइंस की इजाद है। कैन यू नेम अ फ्यू मोर डेवलपमेंट ऑफ साइंस, क्या आप जो हमने बताए हैं इनके अलावा भी क्या आप नई इजादात बता सकते हैं, और इजादात इनके अलावा बता सकते हैं जो साइंस ने की हो? A science laboratory is a specially designed room where you can carry out experiment safely। ये लेबॉर्टरी जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि लेबॉर्टरी किसे कहते हैं। लेबॉर्टरी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके सेफली जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ इक्विप्ड विद साइंस अपरेटस, आप क्या कर सकते हैं? इसमें जाके, साइंस लेबॉर्टरी में जाके आपको सारी साइंस की चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ बैठ के आप आराम से अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस साइंस गुड और बैड, क्या साइंस का इस्तेमाल अच्छा है या बुरा? क्या साइंस अच्छी है या बुरी? इट इज़ क्वेश्चन, ये सवाल है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ही अहमियत का हामिल है। वेदर साइंस इज गुड और बैड, के साइंस क्या अच्छी है या बुरी है। ऑन द वन हैंड साइंस हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, साइंस ने हमारी जिंदगी को क्या बना दिया? आसान भी बना दिया, जिंदगी में आसानियां भी पैदा की हैं। However, on the other hand, इसी तरह दूसरी तरफ अगर देखें हम, साइंस हैज आल्सो क्रिएटेड मैनी हेल्थ हजार्ड एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ऑफ वॉर, बहुत सारे साइंस ने क्या ऐसे औजार इजाद कर दिए हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए क्या है? नुकसानदेह है। बहुत सारी ऐसी चीजें इजाद कर रखी हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरह उन्होंने मिसाल दी है कि जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार जो हैं वो भी इंसानी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। लेट अस डिस्कस बोथ गुड एंड बैड साइड्स ऑफ साइंस। अब हम आते हैं कि दोनों तरफों को हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, अच्छी को भी बुरी को भी। साइंस इज गुड, पहले हम पढ़ रहे हैं कि साइंस अच्छी है। यू कैन ऑब्जर्व साइंटिफिक एडवांसमेंट अराउंड यू विच हैव मेड मैंस लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड लॉट ईजियर। आपने देखा होगा कि इंसानी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की इस्तेमाल शुदा चीज़ों में साइंस ने कितनी हमें आसानी दी है। एग्रीकल्चर, सबसे पहला क्या है? एग्रीकल्चर, आवर फोरफादर यूज्ड सिंपल मेथड टू प्लो फील्ड एंड ग्रो क्रॉप्स। हमारे जो बुजुर्ग थे उनके दौर में ना ट्रैक्टर थे ना कुछ और, हल चलाने के ये जदीद तरीके नहीं थे, तो वो क्या इस्तेमाल करते थे? बहुत ही पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते थे अपने खेतों में फसलों को काटने के लिए या फसलों की ग्रोथ के लिए। वो बहुत ही पुराने ज़माने की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जो चीज़ उनके पास थी उसी का वो इस्तेमाल करते थे। द प्रोडक्शन वाज लिमिटेड, उस वक्त जो प्रोडक्शन थी यानी फसल बहुत ही कम मिकदार में होती थी, बस उनका गुजारा होता था या शायद कभी गुजारा नहीं भी होता था। These method cannot meet the need of ever, ये जो मेथड था पुराने ज़माने में जो वो इस्तेमाल करते थे वो उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि फसल पैदा करने के लिए, उगाने के लिए उनके पास जदीद चीज़ें नहीं थी, तो वो बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक या ज़रूरत बस जितनी पूरी हो जाए इतना उगाते थे कि हम जिंदगी गुजार सकें, बस गुजारा चला रहे थे। मीट द नीड ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन डेवलपिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस ने हमें नए तरीके दिए जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारी तरक्की कर सकते हैं। नाउ वी यूज ट्रैक्टर, इसीलिए उसने तरक्की की और फिर ट्रैक्टर आ गए जिसके ज़रिए हम अपनी फसलों में जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं आसानी से। हार्वेस्टर आ गए जो फसलों को काटते हैं। पहले दौर में जो थे वो बहुत हाथों से काटते थे और कई महीने उनको लग जाते थे, दिन लग जाते थे। इसी तरह थ्रेशर, insecticides, pesticides and fertilizers to get heavy production of crops। इसी तरह नए जदीद आ गए, थ्रेशरें आ गई, पेस्टिसाइड्स आ गए, फर्टिलाइजिंग के जो है नए तरीके आ गए जिससे आप फसल को क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा
उगा सकते हैं। दूसरा है हेल्थ, रिसर्चर इज इन मेडिकल साइंस हैव इम्प्रूव्ड ह्यूमन हेल्थ। रिसर्चर जो थे उन्होंने मेडिकल की ज़िंदगी में इंसानों की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया। जैसे कि पहले दौर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था, जैसे आजकल कोरोना आया हुआ, इसी तरह की वहाँ पिछले दौर में अगर किसी को नमूनिया भी हो जाता था तो वो मर जाता था, क्योंकि उनके पास इसका इलाज उस वक्त तक नहीं आया था। मलेरिया से भी मर जाते थे। ये पिछले दौर में, पिछले ही सालों में डेंगू से बंदे मरते रहे, अब डेंगू से कोई नहीं मर रहा, तो उसकी क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है मेडिकल फील्ड में। मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक लाइक एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड हैव मेड इट पॉसिबल टू डायग्नोस कम्प्लेक्स एंड फैटल डिजीज इन ईजियर स्टेजेस। तो ये जो एक्सरे मशीनें आ गई, मुख्तलिफ मशीनें ईजाद करके उन्होंने इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाया, ताकि इंसान को जो भी बीमारी आए, लाहक हो जाए, उसका जल्द से जल्द हम उसके देख के उसका इलाज कर सकें और देख सकें कि इसको कौन सी बीमारी है। उस बीमारी को निकालने के लिए, बीमारी का पता करने के लिए कि कौन सी बीमारी है, नई नई मशीनें ईजाद की गई, जिससे इंसान की ज़िंदगी क्या हुई, आसान हो गई और बच गई। सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड वेल। अब ये मशीनें ईजाद करके हम जो भी बीमारी है उसकी पहली ही स्टेज में, अभी उसको शुरू है तो उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर है, अगर कैंसर का आप जल्दी चेकअप करा लें और पहली ही स्टेज पे आपका पता चल जाए कि आपको कैंसर है तो इसका इलाज मुमकिन है। इसी तरह और बीमारियां हैं जिनका पहली स्टेज में पता चल जाए तो उसका इलाज भी मुमकिन होता है। All the medicines are the result of scientific research। ये तमाम जितनी भी आज के दौर में आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड हैं, मुहैया हैं, आपको मिल रही हैं, ये भी किसकी बदौलत हैं, उसी साइंस की ईजाद हैं। इंशाल्लाह यहाँ तक काफ़ी है, आगे जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।